एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का हिंदी का चैप्टर पार्ट 10 झांसी की रानी के क्वेश्चन आंसर। तो एक कविता से है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। एक पंक्ति है, उसमें दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो देखते हैं। पहला है, इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है, और दूसरा है, काली घटा घेरने की बात क्यों कही गई है। इनका आंसर देखते हैं। इस पंक्ति में झांसी के राजा और रानी लक्ष्मीबाई के पिता गंगाधर राव की आकस्मिक मृत्यु का और संकेत है। पति गंगा और खा का आंसर है, पति गंगाधर राव की आकस्मिक मृत्यु के रानी लक्ष्मीबाई असमय विधवा हो गई। दूसरी तरफ राजा के निसंतान होने के कारण अंग्रेजों को झांसी पर कब्जा करने का अच्छा अवसर मिल गया, इसलिए काली घटा गिरने की बात कही गई है। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती है। इसका उत्तर देखते हैं। भारत धीरे धीरे अंग्रेजों का गुलाम बनता जा रहा था। भारतीयों ने साहस नहीं बचा था कि वह अपने मातृभूमि की रक्षा कर सके, इसलिए कवयित्री ने भारत को बूढ़ा कहा है। परंतु रानी लक्ष्मीबाई ने भारतीयों में आदम साहस का संचार किया और अंग्रेजों के खिलाफ उन्हें खड़ा किया, जिससे कवयित्री ने नई जवानी का आने की बात कही है। अगला देखते हैं, झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग है। इसका आंसर देखते हैं। उत्तर है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था, परंतु लोग उन्हें प्यार से मनु कहते थे। जब यह 4 वर्ष की थी तब उनकी माता का देहांत हो गया। बचपन में ही इन्होंने शस्त्र के साथ शस्त्र तथा घुड़सवारी सीखी। इनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ, परंतु जल्द ही राजा की आकस्मिक मृत्यु हो गई। राजा की कोई संतान के न होने की वजह से अंग्रेजों ने झांसी को हड़पना चाहा, परंतु लक्ष्मीबाई ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई और युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुई। हम बचपन में क्रिकेट और वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं, आइसक्रीम, चॉकलेट तथा अन्य चटपटी चीजों खाते हैं। वहीं लक्ष्मीबाई बचपन में तलवारों से खेलना तथा अस्त्र की शिक्षा लेती थी। फोर्थ क्वेश्चन है, वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं। इतिहास की कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानियां खोजो। तो इसका आंसर देखते हैं। इस कहानी में वीर शिवाजी, नाना धुंधपुत, तात्या चित्तूर, अजमिल्ला, अहमद शाह, मौलवी ठाकुर, कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम आदि अनेक वीर पुरुषों के नाम आए हैं। बेगम हजरत महल, रानी द्रौपदी बाई, रानी चन्मेमा आदि इतिहास की वीर स्त्रियां हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, अनुमान और कल्पना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, कविता में किस दौर की बात है। कविता से उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। उत्तर है इसका, कविता में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की बात है। उस समय भारत अंग्रेजों की गुलामी का दंश झेल रहा था। अंग्रेज विभिन्न कुचों को
कुंचकों द्वारा भारत में अपना साम्राज्य फैलाते जा रहे थे। इसे रोकने के लिए चंदवीर आगे आए और उन्हें रोकने का भरपूर प्रयास किया। हालांकि यह सफल नहीं हो पाया, परंतु इसने भारत में आजादी के जुनून का आगे बढ़ाया। तो अब इसमें सेकंड क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई की मर्दानी क्यों कहती है? इसका आंसर देखते हैं। युद्ध जैसे कार्य मर्दों के लिए माने जाते हैं, परंतु लक्ष्मीबाई ने इसे गलत साबित करते हुए युद्ध भूमि में शस्त्र उठाकर अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया। उन्होंने मर्दों जैसी वीरता तथा गुणों का दिखाया, इसलिए सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी कहती है। अगला देखते हैं। आगे कुछ नहीं है अगर कुछ नहीं है तो आपका यही चैप्टर खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय।